मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो। कमली वाली की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो। मांगने का मज़ा आज की रात है, बेशक मांगने का मज़ा आज की ही रात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में फातिहा की तैयारी कर रहे होंगे और हलवे बना रहे होंगे। तो हम लोग भी हलवा बनाते हैं। तो सबसे पहले चने की दाल को बॉईल करके हमने पीस लिया था, उसको अच्छे से हम भून लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। और साथ ही हमने सूजी भी भून ली थी। तो सूजी भून के हमने पहले सूजी का हलवा बना लेते हैं। इसके लिए हम शीरा रेडी कर रहे हैं, जिसमें हमने घी डाला है और पानी, चीनी और मेवे और इलायची, सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से शीरा पका लेंगे। फिर मैं एक बर्तन में ऑयल लगा रही हूँ, जिसमें हमने हलवा जमाना है। अब हमारा शीरा अच्छी तरीके से पक गया, हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है। इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। यहाँ हमारा हलवा रेडी हो गया है सूजी का। ऊपर से हम इसमें बादाम ऐड कर देंगे। हमारे पास खोया हो तो हम खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो खोया भाई से मंगवाया था, तो भाई भूल गए थे, तो फिर मैंने ऐसे ही बना लिया था। और हम रेडी कर रहे हैं चने की दाल का हलवा। चने की दाल के लिए भी हमने शीरे में पहले चीनी, घी और पानी और इलायची डाल के शीरा रेडी कर लिया है। अब एक बर्तन में हम घी लगाएंगे, उस पर हम खोपरा डालेंगे और यहाँ चने की दाल हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। शीरे में डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखें, ये खट्टा सारा जब हलवा हो जाएगा तो हम, इसका मतलब है हमारा हलवा रेडी हो गया। हम इसको भी जमा लेंगे। इसके ऊपर से हम बादाम और खोपरा ऐड कर देंगे। ये हमारा मज़ेदार सा हलवा रेडी हो गया है। और थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके पीसेस कर लेंगे और हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने बनाई थी बिरयानी, तो यहाँ मैं बिरयानी की अब तैयारी शुरू कर दूँगी, क्योंकि असर के बाद हमने फातिहा दिलानी होती है। तो यहाँ मैं बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी बना रही हूँ मैं बीफ। तो यहाँ मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। मसाला रेडी करने के बाद यहाँ चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ चावल बॉईल हो रहे हैं। पहले मैंने आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ बिरयानी की, तो वो मेरे आप पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। यहाँ मैं बिरयानी दम पे रख रही हूँ और हमारी तकरीबन बिरयानी रेडी हो गई थी। उसके बाद फातिहा का टाइम हो गया था। तो यहाँ मैंने बनाया चने की दाल और सूजी का हलवा और सादा वाला हलवा, और दूध में मेवे डाल के शरबत बनाया था। और यहाँ ये बिरयानी है हमारी। और मिठाई के डब्बे मंगवाए थे हमने फातिहा के लिए। तो यहाँ भाई फातिहा दे रहे हैं। और आज हमारी नानी की भी फातिहा है, क्योंकि नानी का भी इंतकाल शब रात में ही हुआ था। तो आज नानी की भी फातिहा है। तो यहाँ भाई फातिहा दे रहे हैं और हादिर भी भाई के साथ बैठे हुए हैं। और बच्चों को भी साथ रखना चाहिए इन सब चीज़ों में, क्योंकि बच्चों को भी पता होना चाहिए इन सब रातों का और इबादतों का। और बच्चों को बचपन से ही पता हो तो उनमें शऊर आता है कि हमने भी फातिहा, न्याज और ये सारी चीज़ें दिलवानी है। तो हादिर भी यहाँ भाई के साथ बैठे और भाई फातिहा दे रहे हैं। ये मिठाई भाई ने मंगवाई थी अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज़ के लिए, क्योंकि रबीउल अव्वल और शब रात में भाई अपने एम्प्लॉइज़ में मिठाई तकसीम करते हैं। अब मैं शॉपर में डाल दूँगी, फिर उसके बाद ये ऑफिस जाएगी। जी
यहाँ मगरिब का वक्त हो गया था तो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद 6 रकात मैंने नफिल अदा करी है, उसका मैं भी आपको बताती हूँ। पहले मैं शबानुल मुअज़्ज़म की आपको फ़जीलत बयान कर देती हूँ। शबान मुअज़्ज़म की 15वीं शब की इबादत बहुत अफजल है। फरमाया, इस शब को अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाज़े अपनी रहमत के खोल देता है और फरमाता है कि कौन है जो आज की रात मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसको अज़ाब दोज़ख से निजात देकर इसकी मग़फ़िरत कर दूँ। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस शब की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह पाक हराम कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 6 रकात नवाफिल किस तरह अदा करी। 3 सलाम के साथ सलाम के बाद हमने पढ़ना है 21 दफ़ा सूरह इखलास और 1 दफ़ा यासीन शरीफ। तो पहली रकात हमने नियत बांधनी है। पहली रकात में दराज़ी उमर बखैर, दूसरी रकात में हमने नियत बांधनी है दफ़ाए बला और तीसरी रकात में हमने नियत बांधनी है मखलूक का मोहताज ना करे। तो इस तरह हमने ये नवाफिल अदा करे। तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते फिर इशा हो गई थी, तो इशा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर इशा के बाद जो नवाफिल वगैरह पढ़ने थे वो पढ़े। वैसे तो मंसूरे में भी इसके बारे में है कि रात जागने में जो हमने नवाफिल वगैरह पढ़ने हैं सारा उसमें लिखा हुआ होता है और जिसके पास मंसूर तो वैसे भी वो नवाफिल अदा कर सकता है। और फिर हमने रात में सहरी करी, उसके मैं क्लिप मैंने बनाए नहीं। तो माशाल्लाह से हम सब ने ही रोज़ा रखा था, सिर्फ बच्चों का नहीं था, वो तो छोटे हैं, तो हम सब का ही रोज़ा था माशाल्लाह से। फिर ये असर का टाइम था तो अफ्तारी बन रही थी। मैं छत में आई थी पालक तोड़ने के लिए। तो ये मैंने छोटी छोटी सी पालक तोड़ ली थी, मुझे याद ही नहीं था कि साइड वाले गमले में बड़ी बड़ी भी लगी है। तो फिर मैंने देखा, फिर मैं अब बड़ी वाली पालक तोड़ूँगी। तो पालक के पकोड़े तैयार हो रहे हैं और अब असर की अजान भी हो रही है। अब मैं पालक लेके नीचे जा रही हूँ। तो नीचे यहाँ आप ही रोज़े की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे ये चाट का सामान रेडी कर लिया है और इमली और पकोड़ों के लिए और ये चने वगैरह और आलू बॉयल करने के लिए अभी रखेंगे और शरबत के लिए चीनी वगैरह भी घोल दी थी। और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी असर की। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में गई। फिर पहले मैंने गुलगुले रेडी करे, मीठे वाले गुलगुले जो होते हैं। तो आप लोग के घर भी यकीनन बनते होंगे, हमारे घर तो बनते हैं। और यहाँ पे चटनियाँ भी रेडी हो गई थी। तो ये पालक के पकोड़े बन रहे हैं और दही बड़े भी मैंने पहले रेडी कर लिए हैं। अब ये आलू वाले मैं फ्राई कर रही हूँ। आलू वाले के बाद ये हम प्याज वाले पकोड़े फ्राई कर रहे हैं और बस तकरीबन रोज़े का टाइम होने ही वाला था। बस हम जल्दी जल्दी से ये फ्राई करेंगे, फिर हम चलेंगे दस्तरखान की तरफ। बस यहाँ रोज़े का टाइम होने वाला था तो अब हम सब दस्तरखान में बैठ गए थे। तो हमने यहाँ फ्रूट कट किया हुआ था, शरबत थे और चना चाट था और दही बड़े, आलू वाले पकोड़े और गुलगुले, मिर्च वाले भी पकोड़े बनाए थे और पालक वाले भी। तो ये सारे हमने पकोड़े रेडी कर लिए थे और अब हम बैठे हैं अज़ान के इंतज़ार में कि अज़ान हो और हम रोज़ा खोलें। और यहाँ पे सब तकरीबन दुआएं मांग रहे हैं। तो यहाँ अज़ान हो गई थी, अब हम रोज़ा खोलेंगे।
ही नहीं कोई कुछ, पानी नहीं। अब इधर ले आए थे बहुत मज़े के बने तारे वाले, सही में नरम। चलो। यहाँ मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई थी। फिर मैं किचन में आ गई थी। तो रोज़े के बाद तो चाय तो मस्ट है, तो सारे घर वाले चाय पीते हैं, तो यहाँ पे फिर चाय बन रही है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।